आदाब दोस्तों, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वजाद बुखारी और आज जम्मू कश्मीर के लद्दाख के जो चीफ जस्टिस हैं वो आज पुंछ में तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने आज यहाँ पे तमाम तर जो जजेस साहिबान थे या जो आम लोग थे, वकला हजरात थे, डिप्टी कमिश्नर्स हों या दीगर ऑफिसर्स हों, सभी ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और उन्होंने पुंछ के हवाले से कई एक चीज़ें जानी और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने एक ऐसा किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोफेशन करते हैं, लेकिन अगर हम प्रोफेशन को और बेहतर करने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ही एक केस सामने रखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक कपल थे कि जिनमें काफ़ी सेपरेशन थी और काफ़ी अरसा से जो है उनका ये केस चल रहा था, बार बार कोर्ट में आ रहा था। लेकिन एक बार उन्होंने ये चीज़ सोची कि इसका जो एक नेगोशिएट किया जाए, कहीं ना कहीं इन दोनों को अगर मीडिएटर के थ्रू इन्हें बिठा के इनसे बातचीत की जाए और ये जो मामला है दो परिवारों को एक कर दिया जाए, तो ये बिछड़ने से जो है वो बचाया जा सकता है। आप यकीन जानेंगे, उन्होंने इतनी खूबसूरत स्टोरी बयान की और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद जो था उन्होंने ये इनकी सुलह करवा दी और कुछ अरसे के बाद जब ये उनसे मिलने आए तो फिर क्या था, आइए आपको दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी जो आज उन्होंने पुंछ कोर्ट कम्प्लेक्स के इस प्रोग्राम में बोलते हुए कहा। बहुत सारे देखा कि ये मीडिएशन के मैं हाईकोर्ट में बैठता हूँ, मुझे लगे जबकि हाई कोर्ट में इस तरह से है नहीं यार, मैं कोई मीडिएटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं बीइंग ए हेड ऑफ द मीडिएशन कमेटी, आप मीडिएशन ट्रेनिंग में जा के थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आया। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आज से कोई 6-7 साल पहले एक डिवीजन मेरे पास आया, वो चाइल्ड कस्टडी का, आप हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। हस्बैंड आर्मी ऑफिसर, वाइफ टीचर लोकल, तो दोनों में थोड़ा सा अनबन रहे होंगे। अब अल्टीमेटली बच्चे की कस्टडी के इश्यूज आया, तो कोई कस्टडी नीचे फैमिली कोड दिया होगा, उसके अगेंस्ट मेरे पास डिवीजन आया। अब मैं देख रहा हूँ कि जो ये बच्चे की कस्टडी की वजह से ये पीछे 8-9 साल से जो है ना, ये आपस में लिटिगेशन पे लिटिगेशन, मेंटेनेंस के चल रहे हैं, डिवोर्स के चल रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी चल रहे हैं। तो मैं आगे देख रहा था कि यार ये तो मसला तो ये तो और भी बढ़ने वाले मसले हैं। अब इतने 4 मैटर में मेरे नोटिस में है कि भाई 4 आपके ये लिटिगेशन पेंडिंग है। तो फिर 2 मिनट मैंने फाइल वकील साहबान को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि क्या आप दोनों पार्टीज को प्रेजेंट कर पाओगे? कहते जनाब हस्बैंड है, राजस्थान में पोस्टिंग है, इज ए मेजर। तो दूसरे पार्टी ने कहा सर वाइफ तो है जम्मू में, कभी भी आप बोले। तो फिर मैंने कहा कि अभी टेलीफोनिकली कब आ सकते हो, हस्बैंड से पूछो। तो मैं पासवर्ड के मैंने शाम को 3:30 बजे कोर्ट उठने से पहले मैंने उठाया, फिर मैंने बुलाया, क्या किया। तो कहते हैं सर 10-15 दिन के बाद अगर यहाँ से कोई चिट्ठी आ जाए तभी मुझे छुट्टी मिलेगा, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ओके, मैं ऑर्डर में बता दूंगा। अल्टीमेटली वो 15-20 दिन के बाद जब भी मैंने डेट दिया आगे आए। उससे पहले मैंने बच्चे आई थिंक 6-7 साल का था, मुझे याद आ रहा है। तो बच्चे से मैंने पूछा, कहते हैं कि हाँ जी मम्मी बात नहीं करने देते हैं, पापा का फोन आए तो पापा बीच में छुट्टी पे आते हैं तो फिर ये नहीं करते। मतलब एक ईगो, अल्टीमेटली था क्या, ईगो इश्यूज थी दोनों में। अब ईगो इश्यूज भी क्या हुआ कि हस्बैंड ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर हो रहा है हर जगह, वाइफ टीचर है, परमानेंट एक ही जगह पे रहते हैं। तो वही है कि भाई साथ चलो कहा तो फिर नहीं, मैं अपने नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपने मतलब ऐसे ईगो की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेट रिटायरमेंट में नहीं जाऊँ मैं। तो जनाब मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चा का मुझे लगा कि वे बाप का प्यार नहीं मिला है बच्चे को। तो इस एंगल से मैंने कहा कि आपके पास छुट्टी कितना है? कहते हैं सर मुझे 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन अगर आपको और मेरे जरूरत हो तो फिर मैं
कन्वे कर लूंगा सीओ साहब को कि मैं कोर्ट ने अभी रुकने के लिए कहा। मैंने कहा कर लो आप। माँ बाप दोनों को मैंने कहा कि आप ऐसा कर लो, आज हम आपके केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं करूंगा, बच्चे को घुमा के लाओ। मैंने कहा कि जाओ वे मॉल जाओ जम्मू में, बच्चे को घुमाओ। कुछ भी अगर बच्चे जहाँ पे जिस चीज के ऊपर उंगली उठाएंगे आपने आइए, बाप को मैंने कहा कि आपने खरीद के देना है, जो भी खाने के लिए मन करे आपने देना। माँ को मैंने कहा कि अब कोई कुछ नहीं बोलोगे, आपने सिर्फ साथ चलना है, कुछ नहीं बोलोगे। मैंने फीमेल एडवोकेट को भी साथ भेजा। मैंने कहा कि आप साथ जाइए, देखिए कहीं एक साथ। मैंने आप मना उनको कहा कि आप दोनों आपस में कोई लड़ाई वाला बात नहीं करना। बच्चे के सामने बच्चे को ये बिल्कुल ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे माँ बाप में डिफरेंसेस है। तो बच्चे की तरफ आप दोनों सेम, बाप का रोल आपने बिल्कुल बाप की तरह है, अपने बाप बोल, लेकिन बिल्कुल ये अल्टीमेटली वो हो गया है। शाम को बच्चे से मैंने पूछा, बहुत खुश हो रहे। दूसरे दिन मैंने पूछा क्या क्या खरीद के लिया, मैंने ये लिया वो लिया, बोले बहुत खुश। कहते अगर आपको फादर के साथ रहना चाहिए तो आप खुश हो? कहते हाँ मैं रहूंगा। तो फिर ये मैंने देखा, मैंने कहा कि देखो जी ये कस्टडी वाला मसला कुछ भी नहीं है। अब मैंने वकील दोनों को अंदर लाया, मीडिएटर को भी अंदर लाया। मैंने कहा एक से मैंने पहले मसले सुना। मैंने कहा बताइए क्या मसला क्या है। चल मैं कस्टडी से बाहर जाके मैं डिटेल उनकी अपनी वो सर आपसे शुरुआत वही हुआ कि थोड़ी सी इलाज की इंटरफेरेंस पता चला, क्योंकि मैन उनकी वजह से ही रहा है वो सारे इश्यूज। राय यही थे कि ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, वो सारा वो इश्यूज रहा। एप्रीहेंशन थी उनको, ये बाहर जाके छुट्टी पे नहीं आते हैं, ये जाते हैं तो ये सारा मतलब अल्टीमेटली मैंने कहा कि कुछ नहीं आप। मैंने कहा कि आपको सर्विस कहाँ करती हो, वाइफ को पूछा, कहते मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप भी साथ जाया करो प्राइवेट स्कूल, तो आपको हर जगह मिलेंगे। अच्छा अल्टीमेटली मुझे 3 सीटिंग करना पड़ा डिफरेंट। अल्टीमेटली आई कुड कन्विंस बोथ ऑफ देम, सारे नीचे से सारे। मैंने कहा कि सबसे पहले वो कस्टडी में रिवीजन मैंने पेंडिंग रखूंगा, लेकिन सारे विड्रॉ करके आओ नीचे से, सारे विड्रॉ करके ऑर्डर लेके आया। कस्टडी वाला मैंने ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल मैंने डिस्पोजल करा दिया। वाइफ एग्री हो गया, हस्बैंड जहाँ पोस्टिंग है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हस्बैंड का ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसको आप घर में ऐसे नहीं रखोगे, इनके लिए आपने टेम्परेरी जहाँ जहाँ आप पोस्टिंग 2-2 साल के होते हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल में आप जॉब दिलाओगे। अल्टीमेटली उसके 6 साल के बाद मेरा सेक्रेटरी आने लगा, सर कोई दिल्ली से कोई आपसे मिलने के लिए आया है। वो अभी वो कह रहा कि उनको आगे दर्शन के लिए जाना माता की, तो उन्होंने कहा कि जाते जाते आपसे मिलने के लिए कहा। मैंने कहा कौन है? कहते सर पता नहीं कोई कपल है। मैं भूल गया था कौन है क्या नहीं, वैसा लोग मुझे क्या पता कि वही है। तो देखा जो ही इंटर किया, बच्चा जो 6 साल का था नेचुरली 5-6 साल के बाद वो बड़े हुए हैं और उनके गोद में और बच्चा था। तो कहने के मतलब ये, तो मैं अब देखिए मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हकीकत मेरे सामने मैंने किया हुआ है। तो थोड़ा सा जजेस को मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आपके एफर्ट्स चाहिए, थोड़ी सी आपको 10 मिनट आपने उस फाइल में एक्स्ट्रा देना है, ताकि आप पहले आप खुद कन्विंस हो, तभी ऐसे भी नहीं कि जहाँ पे आपको जो कोई उसको रेफर करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट अगर आने को अगर आपको लगे कि नहीं आने को, तो ऐसे केसेस की भी बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मैटर्स हमारे फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, खासकर फैमिली डिस्प्यूट जो ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द लिटिगेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो, या इंटरफेरेंस होगी किसी थर्ड पार्टी की, ये ईगो होगी, तो हम इनिशियल स्टेज पे हम कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छी चीजें हैं, नेशनल लोक अदालत तो पूरा हर जगह हो रहा है, इसमें भी आप सबका
कोशिश होना चाहिए वकील साहबन का और भी, क्योंकि देखिए इस पे शुरू में मुझे क्या लगा जम्मू में जब नेशनल जो भी लोग अदालत होते थे, वकील साहबन जो है ना थोड़ी सी, मैं क्योंकि मैं खुद वकील रहा हूँ, मैं मुझे पता है उनकी इंटरेस्ट ज्यादा वो लोग अदालत से सेटल करने में नहीं होता। मैं आपको ये कहता हूँ कि रिजल्ट सबको पता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे मैटर अगर 2 सेटल करके दोगे तो आपके पास 10 और वैसे मैटर आएंगे आपके पास। ये नहीं कि आपके पास एक ही मैटर है तो मैंने ही इसमें मैंने जिता के ही देना है, उस पर नहीं होना चाहिए। सो आप सबका भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बनता है, वकील साहबान का भी, जजेस का तो है ही है। तो इसलिए मैं हमेशा मेरा ये रहा है कि मेरे मेंबर सेक्रेटरी जो हमारे कम से कम जो एक्सीडेंटल जो क्लाइम जो पिटिशंस होते हैं उसमें कंपनीज का भी बहुत ज़रूरी हाथ होते हैं। तो मैं फिर यहाँ मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज जम्मू हो या श्रीनगर में हो तो मैं पूरा उनके कंपनीज की अथॉरिटीज़ को बुला के 10 दिन पहले मैं करवाता हूँ, उनसे बात करके वो सेटल करवा देता हूँ। मैं खुद उनकी इंटरेक्शन में बैठता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं unless and until the cooperation and the assistance is not provided by the bar, तो मेरा गुजारिश यही रहेगा आप सबसे भी प्लीज इनकरेज कीजिए एमिकेबल सेटलमेंट पे ज्यादातर, उससे आपका भी समय बच जाएगा। अगर आप आज एक सेटल करोगे तो आपको कल दूसरा मिलेगा सेटलमेंट के लिए, तीसरा मिलेगा, लेकिन काम की कमी बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि हमें वकील होने के नाते कई बार एप्लीकेशन यही रहता है कि भाई ये मैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं फिर से सबको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सबको सुबह से वेट करवाया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम कोशिश कहीं पे भी कुछ भी करें वो पॉजिटिव हो और उसमें हमारा काम कभी भी कम नहीं होता बल्कि काम बढ़ता है। हमेशा से जब भी हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी में बेहतरी आती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।